शिव शंकर हर हर शंकर जय जय शंकर। दोस्तों, महाकुंभ मेले का सनातन धर्म में बड़ा धार्मिक महत्व है। यह मेला दुनिया के बड़े धार्मिक मेलों में से एक है। इसमें लोग दूर दूर से भाग लेने के लिए आते हैं। बता दें, महाकुंभ मेला 12 सालों में एक बार आयोजित किया जाता है। इस दौरान करोड़ों श्रद्धालु गंगा, यमुना और सरस्वती के पवित्र संगम तट पर स्नान करने के लिए आते हैं। कहा जाता है कि इसमें एक बार स्नान करने से भक्तों के सभी पापों का नाश हो जाता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। जीवन सुख समृद्धि से परिपूर्ण हो जाता है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि प्रयागराज के साथ साथ और कहाँ-कहाँ लगता है महाकुंभ? आइए जानते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार कुंभ मेले का संबंध समुद्र मंथन से है। कहते हैं कि देवताओं और असुरों ने मिलकर अमृत प्राप्त करने के लिए समुद्र मंथन किया था, तब जाकर अमृत का कलश प्राप्त हुआ था। ऐसा माना जाता है कि उस अमृत कलश से कुछ बूंदें पृथ्वी पर 4 पवित्र स्थानों पर यानी प्रयागराज, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन में गिरी थी। यही वजह है कि सिर्फ इन्हीं दिव्य स्थानों पर कुंभ मेला लगता है। प्रयागराज में महाकुंभ का एक कारण और भी माना जाता है। प्रयागराज का इतिहास बहुत प्राचीनतम है। शास्त्रों में प्रयागराज को तीर्थराज या तीर्थ स्थलों का राजा भी कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि पहला यज्ञ ब्रह्मा जी द्वारा यहीं किया गया था। महाभारत समेत विभिन्न पुराणों में इसे धार्मिक प्रथाओं के लिए जाना जाने वाला एक पवित्र स्थल माना गया है। आइए जानते हैं कि 12 साल बाद ही क्यों लगता है महाकुंभ। ऐसा कहा जाता है कि देवताओं और असुरों के बीच अमृत पाने को लेकर लगभग 12 दिनों तक लड़ाई चली थी। इसके साथ ही यह भी कहा जाता है कि देवताओं के 12 दिन मनुष्य के 12 सालों के समान होते हैं। यही वजह है कि 12 साल बाद महाकुंभ लगता है। अब बात करते हैं कि महाकुंभ की डेट कैसे तय होती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार एक कारण यह भी है कि जब बृहस्पति ग्रह वृषभ राशि में हो और इस दौरान सूर्य देव मकर राशि में आते हैं, तो कुंभ मेले का आयोजन प्रयागराज में होता है। ऐसे ही जब गुरु बृहस्पति कुंभ राशि में हो और उस दौरान सूर्य देव मेष राशि में गोचर करते हैं, तब कुंभ हरिद्वार में आयोजित किया जाता है। इसके साथ ही जब सूर्य और बृहस्पति सिंह राशि में विराजमान हो, तो महाकुंभ नासिक में आयोजित किया जाता है। वहीं जब बृहस्पति सिंह राशि में हो और सूर्य मेष राशि में हो, तो कुंभ मेले का आयोजन उज्जैन में किया जाता है। अब बात करते हैं कि कुंभ मेले की शुरुआत किसने की। कुंभ मेले की शुरुआत किसने की, इस बारे में तो अलग अलग मत हैं। कुछ लोगों का मानना है कि कुंभ मेले की शुरुआत आदि शंकराचार्य ने की थी, जबकि कुछ लोगों का मानना है कि इसकी शुरुआत राजा हर्षवर्धन ने की थी। इतिहास में कुंभ मेले की शुरुआत कब हुई, किसने की, इसकी किसी ग्रंथ में कोई प्रामाणिक जानकारी नहीं है। परंतु इसके बारे में जो प्राचीनतम वर्णन मिलता है, वह सम्राट हर्षवर्धन के समय का है, जिसका चीन के प्रसिद्ध तीर्थयात्री ह्वेनसांग द्वारा किया गया है। वहीं पुराणों के अनुसार ऐसा माना जाता है कि शंकराचार्य ने इसकी शुरुआत की थी और कुछ कथाओं के अनुसार कुंभ की शुरुआत समुद्र मंथन से ही हो गई थी। आइए समुद्र मंथन से जुड़ी इस कहानी के बारे में अध्ययन करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि महर्षि दुर्वासा के श्राप के कारण जब इंद्र और देवता कमजोर पड़ गए, तब राक्षस ने देवताओं पर आक्रमण करके उन्हें परास्त कर दिया था। ऐसे में सब देवता मिलकर विष्णु भगवान के पास गए और सारा वृतांत सुनाया। तब भगवान ने देवताओं को दैत्यों के साथ मिलकर समुद्र यानी क्षीर सागर में मंथन करके अमृत निकालने को कहा। ये दूध सागर ब्रह्मांड के आकाशीय क्षेत्र में स्थित है, जहां सारे देवता विष्णु जी के कहने पर दैत्यों से संधि करके अमृत निकालने के प्रयास में लग गए। जैसे ही समुद्र मंथन से अमृत निकला, देवताओं के इशारे पर इंद्र का पुत्र जयंत अमृत कलश लेकर उड़ गया। इस पर गुरु शंकराचार्य के कहने पर दैत्यों ने जयंत का पीछा किया और काफी परिश्रम करने के बाद दैत्यों ने जयंत को पकड़ लिया और अमृत कलश पर अधिकार जमाने के लिए देव और राक्षसों में 12 दिन तक भयानक युद्ध चलता रहा। ऐसा कहा जाता है कि इस युद्ध के दौरान पृथ्वी के 4 स्थानों पर अमृत कलश की कुछ बूंदें गिरी थी, जिनमें से पहली बूंद प्रयाग में, दूसरी हरिद्वार में, तीसरी बूंद उज्जैन और चौथी नासिक में गिरी थी। इसलिए इन्हीं 4 जगहों पर कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। सारे नवग्रहों में से सूर्य, चंद्र, गुरु और शनि की भूमिका कुंभ में महत्वपूर्ण मानी जाती है, क्योंकि जब अमृत कलश को लेकर देवताओं और राक्षसों के बीच युद्ध चल रहा था, तब कलश की खींचातानी में चंद्रमा ने अमृत को बहने से बचाया, गुरु ने कलश को छुपाया था, सूर्यदेव ने कलश को फूटने से बचाया और शनि ने इंद्र के कोप से रक्षा की। इसीलिए ही तो जब इन ग्रहों का योग संयोग एक राशि में होता है, तब कुंभ मेले का आयोजन होता है।
आइए अब बात करते हैं महाकुंभ से जुड़े कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में। नंबर 1, चारों शहरों नासिक, हरिद्वार, प्रयाग और उज्जैन में से प्रयागराज में आयोजित कुंभ मेला सबसे पुराना है। नंबर 2, स्नान के साथ कुंभ मेले में अन्य गतिविधियां भी होती हैं, जैसे प्रवचन, कीर्तन और महाप्रसाद। नंबर 3, कुंभ मेले में पहले स्नान का नेतृत्व संतों द्वारा किया जाता है, जिसे कुंभ के शाही स्नान के रूप में जाना जाता है, और यह सुबह 3 बजे से शुरू होता है। संतों के शाही स्नान के बाद आम लोगों को पवित्र नदी में स्नान करने की अनुमति मिलती है। नंबर 4, हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार यह माना जाता है कि जो इन पवित्र नदियों के जल में डुबकी लगाते हैं, वे अनंत काल तक धन्य हो जाते हैं। यही नहीं, वे पाप मुक्त भी हो जाते हैं और यह स्नान उन्हें मुक्ति के मार्ग की ओर ले जाता है। नंबर 5, महाकुंभ को दुनिया की सबसे बड़ी महासभा यूनेस्को की प्रतिनिधि सूची मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में शामिल किया गया है। दोस्तों, हम आशा करते हैं कि आप जान गए होंगे कि कुंभ मेले का आयोजन कब, कहाँ और कैसे किया जाता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ अगले वीडियो में। धन्यवाद।